हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार इनको ज़रूर देखकर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ टेंडेंट क्वेश्चंस की, इसके बाद के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, तो एक शिक्षिका है, यहाँ पे टीचर है, पाठ को पूर्व पठित यानी कि पहले से पढ़े हुए पाठ के साथ जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो बच्चों को क्या कर रही, सारांश लिखना सिखा रही। तो बच्चों को क्या कर रही, सारांश लिखना सिखा रही। तो वो क्या कर रही है, वो बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बच्चे जो है पहले से पढ़े हुए पाठ के साथ जो है वो क्या करते, जोड़ते हुए दूसरा पाठ सिखा रही। तो उसका क्या मतलब है कि बच्चे को पाठ समझाने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मातृभाषा में सीख रहा है। एक बच्चा मातृभाषा में वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। आप लोगों की, जैसे कि आप लोग की मातृभाषा के हिंदी है, ठीक है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन जहाँ पर जो है हिंदी नहीं है, इंग्लिश चलती है, तो वहाँ पे वो लोग जो है हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे अपने हिंदी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा, तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा का, तो हम हिंदी सीख रहे हैं तो मातृभाषा के रूप में सीख रहे हैं, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो हिंदी सीख रहा है, लेकिन वो क्या है, वो मातृभाषा से नहीं, मतलब द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो उसमें जो है कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो बच्चा जो है कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है। तो विकासात्मक, कौन सी विकासात्मक त्रुटि कर सकता है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और जबकि दूसरा जो है बच्चा द्वितीय भाषा सीख रहा है, इसमें कौन सी त्रुटि हो सकती है, विकासात्मक त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि परीक्षा यानी कि एग्जाम चल रहा है में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। तो परीक्षा में जो है तनाव जो है वो निष्पत्ति को क्या करता है, जो भी निष्पत्ति है उसको हमारा क्या करता है, प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये जो है वो कौन सा तथ्य को स्पष्ट करता है, संज्ञान भावना को। किसे, संज्ञान भावना को। जब परीक्षा आपकी एग्जाम चल रही है, ठीक है, आपके अंदर माइंड में तनाव है, निष्पत्ति को, तनाव जो है वो क्या करता है, हमारी निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, तो संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि 24 कह रहे हैं कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं। तो एक अध्यापक जो टीचर है उस बच्चे के साथ जो है परामर्श करते हैं जिसका निष्पत्त्यात्मक प्रगति का एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो विद्यालय में जो परामर्श की प्रक्रिया वो सबसे कौन सी बेहतर हो सकती है, तो हमारी बेहतर हो सकती है। ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, जो ऊपर हम पढ़ा कि एक अध्यापक जो है उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल है, नहीं है। दुर्घटना के पश्चात जो थी दुर्घटना उसके साथ वो अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो ये अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। तो एक विद्यार्थी है, वो कहता है कि वो हायर लेवल का क्या है, सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो उसके लिए सबसे कम उपाय कौन सा प्रेरक होगा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो वो क्या कर रहा है, वो अब चाह रहा है कि उसका जो लक्ष्य है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो चाह रहा है कि हम जो है एक अच्छे से सृजनशील रोमांचक कलाकार बने, लेकिन तो उसके लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना नहीं है। तो छात्र, वो भी स्टेट लेवल की, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो वो छात्रवृत्ति पाने के लिए नहीं क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो यही कम है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मत स्पष्ट करता है। इसमें से कौन सा सिद्धांतकार का ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। जो बच्चे हैं वो अपनी वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो किसने कहा था, इसमें किसने कहा था, मैस्लो ने कहा था। किसने कहा था, मैस्लो ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहे हैं कि
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है कक्षा में क्लासरूम में जो है अधिगम यानी कि लर्निंग के हेतु सहायक हो सकता है? तो कौन सा हमारा सहायक हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। अध्यापक क्या करेंगे? बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? सहायता देंगे। तो ये कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व यानी कि मैच्योर विद्यार्थी होते हैं, मैच्योर स्टूडेंट होते हैं, तो परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं? अपनी बुद्धिकता, जो अपनी क्या है, अपनी जो है बुद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। जो बच्चे जो होते हैं परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, छोटे बच्चे तो मैच्योर नहीं होते, जैसे बड़े बच्चे हैं तो वो मैच्योर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो अपनी बुद्धि के साथ जो होते हैं अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व विद्यालय। कह रहे हैं कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया। पूर्व विद्यालय, ये पूर्व क्या है, मतलब यहाँ पे एक लड़का है, विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है, जब भी स्कूल में जाता है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। फिर उसके बाद जाते जाते 2 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है, फिर वो विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो चिल्लाता नहीं, अपना तनाव व्यक्त चिल्लाकर नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, क्योंकि उसमें पेशियां जो होती हैं तन जाती हैं उसके बोझ से। उससे इसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो उसके जो है कहने के सैद्धांतिक, उसके व्यवहारिक परिवर्तन, जो उसका व्यवहार में परिवर्तन आया, उसके जहाँ वो चिल्ला रहा था अब वो चिल्ला कर नहीं जा रहा, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो सैद्धांतिक आधार हो सकता है। किसका आधार हो सकता है? कि विभेद व एकीकरण विकास का सिद्धांत। पहले वो विभेद था, वो एक जगह पहुंच गया तो वो मतलब जहाँ गया नहीं है कभी, वो वहाँ पहुंच गया। फिर जो था उसने क्या कर लिया, एकीकरण का, विकास का, फिर वो उससे जो था वो एकीकृत हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? तो सत्य कथन है आनुवांशिक बनावट। जो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्यायुत्मकता को प्रभावित करती है, प्रत्यायुत्मकता को क्या करती, प्रभावित करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।